हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का पार्ट 2 में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी वेरिएबल्स के बारे में, फंक्शंस एंड टाइप्स के बारे में। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंक्शन से रिलेटेड पैरामीटर्स और मेथड्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यू क्लास बना देती हूँ। ये पिछली जावा फाइल थी, जावा 1, जब हम लोगों ने पार्ट 1 कंडक्ट किया था। तो ये मैंने एक नई क्लास बना दी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये एग्जिस्टिंग कोड हटा देते हैं और यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये क्लास और जो मैं मेन लिखती हूँ वो सब क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए क्लास हम लोग की जावा 2 है। तो क्लास का मतलब ये है कि जो है क्लास का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे सारा जावा का जो कोड है वहाँ एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ उस फाइल के लिए। जैसे जावा 2 मैंने बनाया तो जावा 2 का जितना भी कोड होगा सब इस क्लास के अंदर होगा। अब बताती हूँ मेन क्या होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ आया मेन, ठीक है, मेन वर्ड आया। अब इसके अंदर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मेन क्या होता है? मेन फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन इन अ प्रोग्राम। अब हम लोग बताते हैं कि फंक्शन और मेथड क्या होता है। तो चलते हैं नोटपैड फाइल में। यहाँ आपको बताती हूँ कि मेथड पहले क्या होता है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो मेथड क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। तो आप खुद के भी मेथड बना सकते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग मेथड्स भी होते हैं, वो अभी हम पता कर लेंगे। मेथड्स में एक मेथड हो जाएगा वो जो हम लिखते थे system.out.println, वो एक एग्जिस्टिंग मेथड है जो जावा ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, मेथड समझ गए। और पैरामीटर्स भी समझ जाइए। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज द डेटा। तो पैरामीटर इज द डेटा विच इज एंटर्ड टू यूज द मेथड। वो डेटा होता है जो किसी मेथड को रन करने में यूज होता है। जैसे system.out.println में जो आप स्ट्रिंग के अंदर जो आप स्ट्रिंग लिखते थे बेसिकली, वो एक पैरामीटर था और उसके पहले मेथड था। अब बताती हूँ फंक्शन क्या होता है। सारे जो की टर्म्स हैं वो एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शन क्या होता है? जो टास्क एक मेथड परफॉर्म करता है, टास्क भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये टास्क के बदले वो कुछ एक्शन भी, सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक्शन जो उस मेथड जो है, जब मेथड रन होगा तब वो उसको परफॉर्म करेगा। तो समझ गए? अब हम लोग आज इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल आपने बेसिक 256 में भी लर्न किया है कैसे बनाते हैं वेरिएबल। तो बता देती हूँ वेरिएबल क्या होता है। इट इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो मान लेते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, एक स्ट्रिंग है जिसका नाम नेम है, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम नेम है, और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने मान लीजिए इसके अंदर लिख दिया सारा, ठीक है, इतना समझे। तो ये इसमें स्टोर हो गया। अब इसके आगे जब आप लिखेंगे system.out.println जब लिखेंगे और इसके अंदर जब आप प्रिंट कर देंगे नेम को, तब देखिए क्या होगा। कंपाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, इसको आपको पब्लिक में p स्मॉल रखना था, इसलिए बार बार वो एरर दिखा रहा था। अब नहीं दिखाएगा। और सिस्टम में आपको कैपिटल S रखना है, ठीक है।
ये पंक्चुएशंस जो है इसको याद रखिए। अब कंपाइल करेंगे, नो एरर, और अब हम लोग इसको रन करते हैं। ये देखिए सारा आ गया, ये प्रिंट हो गया। तो इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल समझ गए। एक और वेरिएबल बना के दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम रख दिया है एज, और अब एज तो हमेशा न्यूमेरिकल होगा, तो यहाँ पे आपको इंट लिखना पड़ेगा। इंट का आई स्मॉल रखिएगा, और इंट में ध्यान रखिए आप डबल कोटेशन मार्क कभी नहीं लगाएंगे। और मान लीजिए एज मैंने रख दी 40, तो क्या हो गया, ये इसने इंटीजर ले लिया है। अब ये बदल दीजिए, नेम को कर दीजिए एज, और अब ये प्रिंट कर देगा 40। ये देखिए यहाँ पे आ गया है 40। तो वेरिएबल्स के बारे में आप समझ गए। एक और टाइप का लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं फ्लोट, और यहाँ पे डाल देते हैं पाई की वैल्यू, और इसको भी आप डबल कोटेशन मार्क में नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग को लिखते हैं। यहाँ पे 3.14 लिखा, और उसके आगे कैपिटल F लिख दीजिए, या स्मॉल f भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो 3.14 है, अब यहाँ पे पाई प्रिंट कर दीजिए तो आ जाएगा। ये देखिए तीनों चीजें प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। अब इतना हो गया है, तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टाइप्स के ऊपर कि टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का है, कि जैसे जो भी वेरिएबल आपने लिया है, अब वापस मैं इसको स्ट्रिंग कर देती हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग कर दिया। टाइप्स वो चीज़ होती है जैसे वेरिएबल के बारे में बताती हैं कि वेरिएबल कोई एक सिंगल कैरेक्टर है, या फिर कोई इंटीजर है, या फिर कोई फ्लोट है, या फिर बूलियन है ना। तो टाइप्स दो तरह की होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, सिंपल वैल्यू स्टोर होती हैं, और नॉन प्रिमिटिव में कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर होती हैं। फिर से प्रिमिटिव में चलते हैं। अब पूरी प्रिमिटिव की कहानी मैं आपको समझा देती हूँ नोटपैड में। यहाँ देखिए, इसमें सिंपल वैल्यू स्टोर होती है ना, जैसे एक बाइट स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। बाइट होता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी। जो भी मेमोरी है आपके कंप्यूटर की, उसमें से एक बाइट ही लेगा ये जो बाइट है। इसकी वैल्यू होती है -128 से 127 तक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक होता है शॉर्ट, इसकी ये लेता है 2 बाइट ऑफ मेमोरी। एक होता है इंच, जो लेता है 4 बाइट ऑफ मेमोरी। तो इसमें एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा। ठीक है, इसको आप जब ट्राई करेंगे ना ये सारी चीज़ें, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसको यूज़ कहाँ करना है, कहाँ और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, तो मान लीजिए इंटीजर से आपका काम नहीं चल रहा है तो लॉन्ग यूज़ कर लीजिए। फ्लोट यानी कि वही डेसिमल नंबर्स, ये इसकी जो वैल्यू है वो होगी, जैसे 3.14 ले लिया, या 5.2 ले लिया, या एटसेट्रा। ठीक है, फ्लोट में आ गया। डबल, इसकी भी वैल्यू 8 होती है। और कैर क्या होता है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर 2, ठीक है, 2 बाइट की मेमोरी लेंगे। बूलियन की का मतलब आपको पता होगा। बूलियन का मतलब होता है
ट्रू या फॉल्स, तो ये 1 ही वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स में से कोई एक ही वैल्यू चूज करेगा, तो बूलियन सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब इस चीज को हम लोग अपने प्रोग्राम में डाल देते हैं, जैसे ये है। और एक और बात समझ लीजिए, जो नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करता है। उसमें जैसे बेसिकली ऑपरेशंस के लिए वो यूज होता है, ऑपरेशंस के लिए और स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ जो लिखा है ये नॉन प्रिमिटिव में चला गया, सारा जो है नॉन प्रिमिटिव में चला गया है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। वहीं प्रिमिटिव टाइप में जो है उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है कि इतने से इतने बाइट, जैसे बाइट की जो वैल्यूज थी, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये सब जो चीजें थी उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू थी कि इतना ही आप डाल सकते, नहीं तो वो एरर शो करेगा। नॉन प्रिमिटिव में आप कितना भी डाल सकते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग के अंदर एंडलेस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये कुछ भी मना नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आप अपनी कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सीड नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये एंडलेस वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ जो नेक्स्ट कमांड मैं आपको दूंगी, जैसे बाइट जो है, बाइट में मैं आपको बता देती हूँ। बाइट का एक वैल्यू मैं आपको, बाइट एज वेरिएबल है और 12 मान लीजिए इसमें दे दिया। इंट फोन नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इतना ही डाल पाएंगे आप इंटीजर में। अगर मान लीजिए मैंने एक और 0 डाल दिया तो ये एरर शो करेगा, तो आप सिर्फ इसमें इतनी ही वैल्यूज डाल सकते हैं। इतना समझे? ठीक है, अब एक डाल देते हैं लॉन्ग, जो इंट की जो वीकनेस है या फिर कहेंगे लिमिटेशन है उसको दूर करता है। तो यहाँ पे फिर लिख देते हैं फोन 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0, और अभी यहाँ एरर दिखाएगा, भले ही ये लॉन्ग है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक L लिखना पड़ेगा। L को हम ऐसे लिख देते हैं, फ्लोट पाई 3.14, और यहाँ पे आप लोग F लिखना मत भूलिए, F लिखना जरूरी है। कैर कोई भी, जैसे लेटर ले लिया तो कैर कोई भी लेटर है। ये सब मैं क्या बना रही हूँ, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, कैर, ये सब क्या है, ये सब मैं वेरिएबल्स बना रही हूँ, और वेरिएबल किस टाइप का है ये भी स्पेसिफाई कर रही हूँ, ताकि हमारे जावा प्रोग्राम को कोई भी मतलब कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मान लीजिए @ बना दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब आप कैरेक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है, डबल नहीं। डबल तब होगा जब आप स्ट्रिंग बना रहे होंगे। और बूलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स। तो बूलियन में मैंने डाल दिया इज एडल्ट, तो मान लीजिए मैंने इसमें फॉल्स लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एज 12 थी। तो इतना आप कर सकते हैं। अब इसमें से आपको जो भी प्रिंट कराना है आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप में सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो अब नॉन प्रिमिटिव टाइप की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव टाइप में बस आपको स्ट्रिंग फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, फंक्शंस जो स्ट्रिंग में अप्लाई होंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है चीजें स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में क्या है। तो ये जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग, यहाँ पे प्रिंट ln में जो नेम मैंने लिखा था उसकी जगह पे मैं लिखूंगी नेम डॉट लेंथ और क्लोज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये एम्प्टी राउंड ब्रैकेट आपको बनाना है
क्या हुआ है यहाँ पे, नेम, यानी कि ये जो स्ट्रिंग का वेरिएबल जो था, ठीक है, और डॉट लगा दिया जिससे पता चल जाए कि ये फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, नॉन प्रिमिटिव टाइप, और लेंथ एक मैंने मेथड को यूज किया है और जो एक फंक्शन बताएगा हमें, ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे एक फंक्शन। तो अब क्या करेगा ये, तो देखते हैं जरा आउटपुट इसका, कंपाइल कीजिए। यहाँ पे देखिए इसने बता दिया है 4, फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए 4 लिख के आ रहा है। 4 का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे सारा लिखा हुआ था तो लेंथ क्या बताएगा कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं, उसकी लेंथ कितनी है, तो 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हैं, तो उसने उसको लिस्ट कर दिया है बस, तो आउटपुट 4 आ गया। वैसे ही कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं इसी के साथ, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक और स्ट्रिंग बना दी, उसका नाम मैंने लिख दिया name2 और इसमें लिख दिया मैंने एमा और ऐसे कर दिया। कॉन्कैटिनेशन बहुत आसान है, आपको पता है कि कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है। तो अब एक और स्ट्रिंग बनानी है हमें, स्ट्रिंग बोथ, और इसमें हम लोग लिखेंगे name1 name प्लस name2, ठीक है, और system.out.println में हम लोग इसी चीज को क्या कर देंगे, हम लोग इस चीज को प्रिंट करा देंगे, बोथ को प्रिंट करा देंगे, इसके आगे ये लगा दीजिए। तो अभी अगर हम करते हैं इसको कंपाइल और चेक करते हैं आउटपुट, ये सारा और एमा आ गया एक साथ, ठीक है, कॉन्कैटिनेट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है कैर एट। कैर एट क्या होता है, कैर एट मतलब कोई भी कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग के अंदर किस पोजीशन पर है ये वो बताएगा। तो स्ट्रिंग नेम यहाँ पे सारा है, system.out.println में यहाँ पे आप लिखेंगे नेम डॉट स्पेसिफाई करने के लिए कैर एट लिख दिया और ऐसे राउंड ब्रैकेट बना के उसके अंदर 0 लिख दिया। 0 क्यों लिखा, अब इंडेक्सिंग सिस्टम को समझिए। इंडेक्सिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया सारा, तो क्या होगा, सारा में जो जावा समझता है, जावा के समझने का तरीका अलग है, वो नंबरिंग अलग तरीके से करता है। सारा में जो एस है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में लेटर 1 कहेंगे, अपनी लैंग्वेज में ये लेटर 0 कहेगा, फिर ए को वो लेटर 1 कहेगा, आर को लेटर 2 और वापस से ए जब आएगा तो इसको लेटर 3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हुआ, इसने बस एक 0 डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जाते हैं, ये होल नंबर्स की सीरीज में जाए, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, 0 मतलब ये क्या प्रिंट करने का, इसे प्रिंट करना चाहिए एस, कैपिटल एस। तो इसको देख भी लेते हैं क्या कर रहा है ये देखिए इसने कैपिटल एस को प्रिंट कर दिया। अभी यहाँ पे 2 लिखूंगी तो वो प्रिंट कर देगा 0 1 2, यानी कि आर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 0th पोजीशन पे है वो फर्स्ट इंडेक्स है जावा में, और जो थर्ड इंडेक्स है वो 2 है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। रिप्लेस है फंक्शन नेक्स्ट वाला। अब रिप्लेस में आपको एक प्रिंसिपल याद होगा जावा का,
ये एक प्रिंसिपल है जावा का, तो पहले मैं आपको कोड बता दीजिए, फिर आप प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो रिप्लेस में क्या होगा, कोई सिंगल कैरेक्टर है किसी स्ट्रिंग के अंदर, वो सिंगल कैरेक्टर मान लीजिए ए है, इस स्ट्रिंग के अंदर सारा में ए है, तो वो ए जितनी बार भी आएगा उस स्ट्रिंग के अंदर उसको वो रिप्लेस कर देगा आपके डिजायर्ड जो है डिजायर्ड अल्फाबेट से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम सारा, तो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग नेम 2, और इस स्ट्रिंग नेम 2 के अंदर यहाँ पे आपको नेम डॉट रिप्लेस, और फिर ये बनाकर इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा ए, और उसको मान लीजिए मैं रिप्लेस कर रही हूँ आई से। क्या किया मैंने यहाँ पर, नेम डॉट रिप्लेस का मतलब है कि जो है इसको मैंने राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखा, क्योंकि मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग ही बना दी है, एक दूसरा ही वेरिएबल ही बना दिया है। तो नेम 2 के अंदर मैंने जो नेम 1 था उसमें रिप्लेस करके एक नई स्ट्रिंग बना दी है ना, यही आप देख पा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम लोग नेम 2 को प्रिंट करेंगे। यहाँ आ गया सिरी, मैंने ए को रिप्लेस कर दिया आई से, जहां जहां ए था वहां वहां आई आ गया, तो सिरी बन गया सारा, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है, आप भी ट्राई कीजिए। अब यहाँ से जो प्रिंसिपल मैं कह रही थी कि क्या समझ आया है हम लोग को, तो प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ कि वो प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली वो प्रिंसिपल है कि जावा इज इम्यूटेबल, जावा जो है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब है, once the string is made, no changes can be made in the original string. तो जावा जो है वो इम्यूटेबल है, एक बार स्ट्रिंग बन जाएगी तो उस जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं स्ट्रिंग नेम में ही अगर मैं रिप्लेस करने की कोशिश करने लगती तो एरर आ जाता, क्योंकि जावा ने एक बार अगर अपनी स्ट्रिंग बना दी है तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। चेंजेस तभी होते हैं जब आप उस स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग बनाकर उसके अंदर उस स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शन आप ऐड करके उसको रिप्लेस करें, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो इससे हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग का कोई लॉस नहीं होगा, तो ये अच्छा ही फीचर है। अब सबस्ट्रिंग देख लेते हैं, लास्ट फंक्शन है, इसके बाद ये वीडियो एंड कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग नेम लूंगी, स्ट्रिंग नेम में सारा एंड एमा कर दूंगी, ठीक है, सारा एंड एमा दोनों, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ये जो है फंक्शन नेम डॉट सबस्ट्रिंग के अंदर इस तरह से बनाकर, और उसके अंदर अब सुनिए क्या होगा। सबस्ट्रिंग मतलब किसी स्ट्रिंग के अंदर, यानी नेम जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर से कोई पार्ट निकालना, कोई लेटर भी निकाला जा सकता है, कोई वर्ड भी निकाला जा सकता है। इंडेक्सिंग सिस्टम पे काम करता है। मान लीजिए मैंने 5 से लेके 8 तक का जो है निकाल लिया, अब काउंट कीजिए 5 से लेके 8 तक कब होगा इसकी इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो ये होगा S0, फिर 1 2 3 4 एंड 5। बैक जो यहाँ पे स्पेसेस है ना, ये जो स्पेसेस हैं सारा और एंड के बीच में, ये जो वर्ड के बीच में स्पेसेस हैं ये भी काउंट होती हैं कैरेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हो गई 4, और ए जो है वो 5th हमारा है कैरेक्टर, 5th ये है। फिर 5th के बाद
सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो ये एंड और एमा के बीच में जो स्पेस है वो एट्थ कैरेक्टर है। तो जब मैं ये करूंगी तो क्या हो जाएगा, एंड प्लस अ स्पेस वो बाहर आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, कंपाइल करते हैं। और यहाँ पे आ गया है एंड, और एंड के साथ आप लोग देखेंगे कि ये इसने एंड ऐसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, खुद के भी आप मेथड्स बना सकते हैं। इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत मज़ा आता है और ये कई सारे प्रोग्राम्स में यूज़ भी होता है। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक 256 में जो इफ एल्स है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसमें आई थिंक वो जावा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको आप गेम्स क्रिएट करने में भी यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।